देखें, जमीन कब्जा कानून जो है अब ये नहीं है, कोई भी ऐसा कोई कानून नहीं है। किसी के मन में अगर ऐसा चल रहा है कि जमीन कब्जा कानून, अब ये कानून जो है खत्म हो चुका है। सभी को, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी को उनका जमीन जो है वो वापस मिलेगा। आखिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया जो है फॉलो करना है? जमीन है, ये देख सकते हैं हर गांव में ऐसा देखने को मिलेगा। यानी एक परिवार की बात नहीं करेंगे, यानी गांव में इस तरह का विवाद जो है देखने को मिलता है कि जमीन का जो मालिक है ना, जमीन का मालिक कोई और है और जमीन पर जो है कब्जा किसी और ने कर रखा है। और ऐसा विवाद जो है आपको, यानी ग्रामीण क्षेत्र में, ये जमीन खेती वाली जमीन हो या किसी का जो है मकान वाला जो जमीन है, यानी जिस पर घर बना होता है, वो जमीन है। अब आप देख सकते हैं ये जमीन के बगल में रोड है और इस जमीन पर जो है कब्जा का विवाद चल रहा है। अब आप ये समझ सकते हैं ये जमीन कितनी कीमती जमीन है। अब ये जमीन पर जो है बरसों से ये व्यक्ति दखल किए हुए हैं। अब ये है कि जमीन मालिक अपना ये हाथ में, देख सकते हैं जमीन मालिक के हाथ में कागजात है। तो जमीन मालिक जो हैं, यानी ये इनके पास जो कागजात हैं, ये जो मनोज जी जो हैं, ये इनकी जमीन है। तो मनोज जी परेशान है कि आखिर जमीन हम कैसे वापस लें। जमीन पर कब्जा करने वाला 1 2 3 4 आप देख सकते हैं, और कुछ और भी इनका परिवार का सदस्य अगल बगल जो है खड़े हैं। यहाँ पर पुलिस जो है करेगी, रोको गाड़ी रोको, यहाँ पर नहीं करना है ये खेत, तो कागजात दिखाओ। तो अब ये जो मनोज जी कागजात दिखा रहे हैं, मनोज जी के पास कागजात है, इनके पास कागजात नहीं। बस इनका ये कहना है कि आज से हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये बरसों से कर रहे हैं। बस ये इनका कहना, जमीन पर कब्जा करने वाले का। ऐसा नहीं कि ये पुलिस से जो है दादागिरी कर रहे हैं, तब तो फिर जो है पुलिस से अगर आप दादागिरी करेंगे तब तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा। आप जो है लगेगा कि नहीं ये आपराधिक व्यक्ति है, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी विनम्र से पेश आ रहे हैं, पुलिस को समझा रहे हैं, देखें ये बरसों से, हमारे दादा भी इस जमीन पर खेती किया करते थे, हमारे जो पिता भी इस जमीन पर खेती किया करते थे, और आज हम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे पास कागजात नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं है, इनके पास इनके नाम से कागजात बना हुआ, हम इसकी जो है सही तरीके से जांच करवाएंगे। लेकिन आप पता कर लें कि ये दखल इनके पास आज से नहीं है, बरसों से ये बेदखल है इस जमीन से। ठीक है, इनके नाम से डॉक्यूमेंट बना हुआ, कागजात बना हुआ है। तो ये सब की जांच हम पूरी तरीके से कराएंगे, उसके बाद ही किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकलेगा। देखो, तो पुलिस का देखिए काम क्या है कि पुलिस को दिया गया कि देखिए आप जाकर जो है कहीं पर कोई विवाद अगर होता है तो विवाद होकर कोई घटना नहीं घट जाए, तो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, कोई आपराधिक घटना नहीं घटे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे। कोई अगर एक तरह से आपराधिक घटना करता है तो उसकी गिरफ्तारी हो, जो क्रिमिनल है उसकी गिरफ्तारी हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बस सिर्फ जो है टाइटल का विवाद है। ये जो व्यक्ति हैं इनके पास पोजीशन है, ये जो व्यक्ति हैं इनके पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है। तो मनोज जी का कहना है कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है, कागजात है। पुलिस आती है, पुलिस को लगता है कि नहीं, ये जो व्यक्ति है जो कि जमीन पर, यहाँ पर जमीन पर खेती कर रहा है, ये तो आज से नहीं कर रहा, आसपास के लोगों से पूछती है। पुलिस जो है एक तरीके से मनोज जी को समझा देते हैं, देखें अब ये मामला टाइटल से संबंधित है, ये मामला अब जो है एक तरीके से पोजीशन और ये आपका डॉक्यूमेंट से लड़ाई, हम टाइटल डिसाइड नहीं करते हैं। अब ये इनका अपना एक कहानी है, अपना एक, ये बरसों से दखल में है, तो इसलिए अभी इनको आप दखल में, आप कोर्ट से आदेश लेकर आ जाए, मेरा पावर बस यहीं तक है। तो आज ये सब सुनने के बाद पुलिस का पावर आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर पुलिस का काम है कि जो बरसों से दखल, आप जो है ना, ये मनोज जी अगर इनको जबरन बेदखल कर भी देंगे तो पुलिस का काम है कि फिर जो कब्जाधारी है उसको कब्जा बहालो। मतलब पहले से जिसका कब्जा कायम है, पहले से जो दखल में है, पहले से जो उस जमीन को यूज कर रहा है, पुलिस जो है उसी को सपोर्ट करे, ऐसा जो है यानी उनको आदेश दिया गया कि पहले से जो बरसों से है ना, आप उन्हीं को सपोर्ट करें, किसी को बेदखल नहीं होने देना है। अब है कि हक की लड़ाई है, हक की लड़ाई है तो मनोज जी हक की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ने के लिए इनको कोर्ट जाना पड़ेगा। देख सकते हैं गांव समाज का लोग, जैसे पुलिस आती है ना, गांव समाज का लोग जो है यहाँ पर खड़े हैं। अब कुछ लोग जो है ये तरह से मनोज जी के पक्ष में भी आए हैं और कुछ लोग जो इनके पक्ष में भी हैं। तो ये इनके पक्ष में जो बता रहे हैं, अब जो कुछ लोग मनोज जी के पक्ष में आए थे, अगर वो झूठ बोलेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर वो सही बोलते हैं तो ये वो जो है ये भी स्वीकारते हैं, जो कि मनोज जी के पक्ष के लोग हैं, कि ये जो है व्यक्ति यहाँ पर ये आज से नहीं बरसों से तो है, यानी जमीन इनकी नहीं है। ये कह रहे हैं कि जमीन इनकी नहीं है, लेकिन ये जबरन कब्जा किए हुए थे। इनके दादा
कब्जा कर लिए थे, पिता कब्जा कर लिए थे और आज ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये जमीन नहीं है। तो अब ये तय कौन करेगा? ये कानून तय करेगा। अब इसके लिए कानूनी प्रक्रिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इन सभी के बीच जो है ना एक कानून आ जाता है, और किसके लिए? देखें, जमीन मालिक, ये जो जमीन है, ये जो जमीन है, इस जमीन का अगर बात करें मालिक कौन है, तो मालिक हैं इस जमीन के मनोज जी, जो कि क्या कर रहे थे? पुलिस को कागजात दिखा रहे थे। मनोज जी के पास जमीन का कागजात है, डॉक्यूमेंट है। अब इस जमीन पर एक जो है जमीन का कब्जाधारी है, तो कब्जाधारी जो है, अब ये पुलिस भी आकर वेरीफाई करती है कि इनका कब्जा जो है ना 80 साल से है, 80 साल से है। तो यहाँ पर एक कानून जो है यानी कब्जाधारी को मदद करता है, वो है एडवर्स पोजीशन। तो आपके मन में भी चल रहा होगा कि आखिर ये एडवर्स पोजीशन क्या है, कौन सा कानून है? तो देखें, ये कानूनी सिद्धांत है जिसके तहत कोई व्यक्ति किसी जमीन पर लंबे समय तक बिना रुकावट, मान लेते हैं जमीन मालिक आज तक कोई रुकावट नहीं डाला, बिना रुकावट खुले तौर पर सब लोग जान रहे थे, और मालिक का भी अनुमति नहीं था, ऐसा बिना जो है कब्जा रखता है और कुछ शर्तें के बाद उस जमीन पर अधिकार का दावा कर सकता है। यह सिद्धांत जो है मुख्य रूप से लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत लागू होता है। और अगर कोई प्राइवेट लैंड है, किसी का अगर जो निजी जमीन है, जैसे ये जमीन जो है ना, ये निजी जमीन है, तो अगर आप बात करेंगे निजी जमीन तो उसके लिए समय सीमा दिया गया 12 साल। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर जो है सरकारी जमीन, तो उसके लिए समय सीमा दिया गया 30 साल, 12 साल लगातार और जो है ना 30 साल लगातार। तो ये यहाँ पर जो है, तो ये कानून जो है ना परेशान करने वाला किसको? मनोज जी को। इसलिए कि मनोज जी को इसलिए परेशान कर, ये जमीन मालिक हैं, यानी ये जमीन के मालिक हैं। अब ये मनोज जी जो है, इनके ऊपर अगर कोई दावा कर देगा एडवर्स पोजीशन का, यहाँ पर जो है ना एडवर्स पोजीशन का जो दावा इनके ऊपर ये करे, कोई भी केस फाइल करेगा, तो ये जो है एडवर्स पोजीशन अब साबित करने, कब्जाधारी जो है एडवर्स पोजीशन साबित करने में लगा हुआ है। अब मनोज जी को नोटिस आ गया, अब ये देख रहे हैं कि प्रतिकूल कब्जा का जो है दावा कर दिया है व्यक्ति, कब्जाधारी जो। तो आप जो है कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। देखें, फैसला देने का तो काम कोर्ट को है, यानी कोर्ट का काम है कि सारे तथ्य को देखने के बाद जो भी निष्कर्ष देना है वो दे दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है यानी समय सीमा जो है मायने रखता है। अब आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है, समय सीमा क्या है ना, सीमा यहाँ पर जो है मायने रखता है। अब देखें, समय सीमा को लेकर बहुत सारी बात है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक आदमी है, उसकी पिटाई होती है, यहाँ पर पिटाई की जाती है, और पिटाई की जाती है तो जख्म के निशान है, ठीक है, की जाती है। अब यहाँ पर जो यहाँ जख्म है, जख्म के निशान, अब ये क्या होता है, जख्म के, आप जाएंगे अस्पताल में, इसका एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, जख्म के निशान, पिटाई की गई। आपने किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेन कर दिया कि हमारी पिटाई इस तरीके से की गई, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन एक समय सीमा जो है, आप क्या किए, जख्म खत्म हो गया, 10 साल 5 साल 4 साल 2 साल के बाद आप जाते हैं उसके खिलाफ कंप्लेन करते हैं, जख्म का निशान खत्म हो गया कि 2 साल पहले मेरे से मारपीट किया गया, तो कहीं ना कहीं आपका वैल्यू जो है वहीं पर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। वही बात है कि 12 साल जो है तक अगर आप रुके रहे, आपकी जमीन है, आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठ गया और आप 12 साल तक जो है सोए रहे, कहीं कुछ नहीं किए हैं, तो अब 12 साल के बाद आपका वैल्यू जो है वो डाउन हो गया। और यहाँ पर जो जमीन पर कब्जा करने वाले व्यक्ति थे वो क्या करेंगे, आपके ऊपर अधिकार का दावा कर देंगे कि मेरा इस पर अधिकार है। अब कब्जा करने वाला व्यक्ति जो है कुछ शर्त के साथ जो है अधिकार का दावा कर देता है। अब क्या होगा कि कानून उसको कानूनी अधिकार देगा कि नहीं देगा, ये तो कोर्ट के फैसले के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अधिकार का दावा तो वो कर दिया। आपका अधिकार जो है समाप्त करने का दावा कर दिया। जमीन मालिक मनोज जी का अधिकार अब यहाँ पर खत्म होने वाला है। तो ये समझना जानना जो है बेहद जरूरी है कि आखिरकार इस तरह के नियम कानून से कैसे हम बच सकते हैं। जमीन कब्जा कानून जो है आखिरकार मनोज जी को क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता ये मनोज जी के लिए सही होगा कि वो अपनी जमीन को कानूनी तरीके से वापस प्राप्त कर लें। कोई भी समस्या उत्पन्न ना हो, अपनी जमीन को वो जो है एक तरीके से प्राप्त कर लें। कोई निजी जमीन है 12 साल समय सीमा है, सरकारी जमीन है 30 साल अगर कोई लगातार रह गया तो सरकारी जमीन पर भी दावा कर देता है, सरकार के ऊपर भी एडवर्स पोजीशन का वो केस फाइल कर देता है। तो लेकिन देखें, ये
साबित करना इतना आसान भी नहीं होता। ये सारा कुछ हुआ ना बिना रुकावट खुले तौर पर मालिकन, तो ये सब कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, और ये जब साबित होगा तभी जो है आपके पक्ष में फैसला आएगा। अब देखें, जरूरी अगर कंडीशन की बात करें, शर्त की बात करें, तो वही हो गया कि ये खुला यानी ओपन हो गया, कंटिन्यूअस होना चाहिए, मालिक के खिलाफ जो है होना चाहिए, मालिक के खिलाफ, और शांतिपूर्ण होना चाहिए। मतलब जो है ना जाकर जमीन पर कब्जा भी कर लिया तो मालिक जो है शांति रूप से उसको देख रहा है। तो ऐसा देखें कहीं ये जमीन का टुकड़ा है, मनोज जी के जमीन पर कब्जा कर लिया, मनोज जी शांतिपूर्वक अपने जमीन को देख रहे हैं, तो असली मालिक ने उस दौरान कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की हो तो ये बड़ा सवाल है ना। कोई आपको मारा पीटा और आपने उस दौरान कहीं पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराया, 2 साल बाद जब जख्म भर जाता है तब आपका मन होता है कि इस बात के लिए एफआईआर दर्ज करा दें। आपके घर में किसी ने चोरी कर लिया, 5 साल बाद आप जाते हैं कि मेरे घर में चोरी करने वाला यही व्यक्ति है, ये यही किया था, तो ये चीज़ जो है ना, आप यहाँ पर जिस समय चोरी हुआ आपको उसी समय कंप्लेन करना चाहिए। तो अगर आपके ज़मीन पर किसी ने जबरन आकर कब्जा करने का प्रयास किया तो आप उसी समय कानूनी प्रक्रिया अगर नहीं कर पाए, देखें फिर भी ऐसा कानून ये नहीं कहता कि आपका टाइटल खत्म हो चुका है, ये तो कोर्ट को डिसाइड करना है कि किसको हक मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह बात समझना बेहद जरूरी है कि आपको उसी दौरान कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन अगर असली मालिक उस दौरान जो है जब कानूनी कार्रवाई नहीं करे ना, तो फिर उनको आगे चल के लिमिटेशन एक्ट जो कानून है ना, फिर उनको समस्या उत्पन्न कर सकता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, कई बार कह चुका है एडवर्स पोजीशन साबित करना आसान नहीं। तो ये किसके पक्ष में हुआ? ये तो मनोज जी के पक्ष में ना है, ये तो मनोज जी के पक्ष की बात हो रही है। मनोज जी जो है जमीन के मालिक हैं, तो एडवर्स पोजीशन अगर साबित करना आसान नहीं है तो जमीन मालिक को तो न्याय मिलना ही है, जमीन मालिक के पक्ष में तो फैसला होना ही है। सिर्फ कब्जा होने से मालिकाना हक जो है नहीं मिल जाता। कोई व्यक्ति अगर जमीन पर दखल किए हुए है तो वो उसको मुझसे सिर्फ कब्जा से पोजीशन से मालिकाना हक नहीं मिलता, कब्जा करने वाले को हर शर्त का ठोस सबूत देना पड़ता है। अब ये देखें ठोस सबूत होता क्या है, किस प्रकार से ठोस सबूत दिया जाता है। अगर ये बात करें तो कहें ये जमीन है, अब ये जो जमीन है इस जमीन पर आप यहाँ पर कह सकते हैं खेती हो रहा था, लेकिन यहीं पर एक और जमीन है, ये जो जमीन है ठीक है, इस जमीन पर जो है यानी इसके भी जो मालिक है ना, मालिक, इस मालिक का नाम कौन क्या है? मनोज जी, यहाँ पर मनोज जी। लेकिन ये जमीन पर बना हुआ है मकान, मालिक है मनोज जी, और ये मकान किसका है? ये मकान है जमीन पर यहाँ पर जो है कब्जाधारी का। जो जमीन पर कब्जाधारी है उन्होंने क्या किया? जमीन पर मकान बनाए हुए। अब देखें इस बात को ध्यान से समझ लें, इस प्रक्रिया को ध्यान से समझ लें। जमीन पर कब्जा करने वाला जो व्यक्ति कब्जाधारी है वो क्या किया हुआ है? वो जमीन पर मकान बनाकर बैठा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो मकान बनाने वाले हैं ये अब इनको साबित करना है कि 12 साल से अधिक समय से, 12 साल से जो है अधिक समय से, यहाँ पर अधिक समय। अब ये साबित करने के लिए अब इनको दिखाना होगा, साक्ष्य प्रूफ देने होंगे। ये क्या कर रहे हैं? बिजली का बिल दे रहे हैं, बिजली बिल उसी घर का उसी जमीन पर जो है यानी 20 साल पुराना है, उसी एड्रेस पर 20 साल पुराना है। तो ये सारा जो है ना ये साक्ष्य हो गया, एड्रेस प्रूफ है कि ये व्यक्ति जो है बहुत दिनों से इस जमीन पर रहा है। तो ये एक साक्ष्य हो गया, प्रूफ हो गया। तो अगर आप साक्ष्य देने में सक्षम होते हैं, ठोस सबूत अगर आप देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि हो सकता है कि आपका घर नहीं टूटे, आपका मकान नहीं टूटे, कुछ ना कुछ उसके लिए न्याय किया जाए। जमीन का मालिक भली मनोज जी है, लेकिन आपकी जमीन पर मकान बना हुआ है, 20 साल से मकान बना हुआ, 20 साल से आपने जो आज तक कोई दावा नहीं किया, मकान भी वो बना लिया, मकान भी मनोज जी रोकने का प्रयास नहीं किया। तो ये सब तमाम सवाल तो जमीन मालिक से भी पूछे जाएंगे ना, कहाँ थे आप मकान बना रहा था उस समय जाकर एफआईआर करते, उसके बाद कानूनी प्रक्रिया करते। आज आप कोर्ट आए, उस समय कोर्ट जाते। आपके एक तरह से उस समय आप नहीं थे, छोटे थे, पिता थे, तो पिता कोर्ट नहीं क्यों नहीं गए? बहुत सारा रीजन है, हर रीजन को देखने के बाद अब निष्कर्ष दिया जाएगा। जमीन खेती वाली होती है, तो खेती वाली जमीन में मनोज जी जो है ये आरोप लगा दें हमारी जमीन तो हम इसको दिए थे फसल लगाने के लिए, हमारी जमीन पर जबरन कब्जा किए हुए। तो ऐसे सिचुएशन में ये
साबित नहीं कर पाएगा कब्जाधारी खेती वाली जमीन में कि मेरा कब्जा जो है वो 12 साल से अधिक समय से है। जमीन मालिक कहेगा कि नहीं, हम तो उसको खेती करने के लिए दिए थे, वो तो मेरा जो है घर का काम करने वाला व्यक्ति है, घर का नौकर है, घर में काम करता है मेरे घर में, और मेरा खेत में फसल लगाने के लिए हम उसको रखे हुए थे, अब वो अपना बता रहा है। तो वहां पर कोई साक्ष्य नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। 12 साल वाला कंडीशन जो लिमिटेशन एक्ट को आप बीच में ला रहे हैं और वो समय सीमा को डिसाइड कर रहा है, समय सीमा की बात कर रहा है, तो समय सीमा आपको तो साबित करना पड़ेगा। तो साबित ये मकान बना होता है तो ये सब सारा प्रूफ है, बिजली बिल, पानी बिल, राशन बिल, तो ये सारा जो है ना, राशन कार्ड, तो ये सब हो गया साक्ष्य कब बना इस एड्रेस के लिए। तो एड्रेस प्रूफ ये सब जो है ना मायने रखेगा साक्ष्य के तौर पर। लेकिन ये जो खाली जमीन है, खेती वाली जमीन है, उसमें आप क्या साक्ष्य देंगे, उसमें आप क्या प्रूफ देंगे। अब जमीन मालिक यहां पर तो मनोज जी जो है कहीं ना कहीं मजबूत है। मनोज जी जो है ये कौन है, ये है जमीन मालिक। जमीन मालिक, तो जमीन मालिक जो हैं इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागजात हैं, पहले अपने कागजात को ये मजबूत रखेंगे कि ये दस्तावेज इनके पास, मान लेते हैं जमीन खरीदे हैं, रजिस्ट्री है, खतियानी जमीन है, तो उसका मान लेते हैं जमीन क्या होता है, जमीन का कोई रजिस्ट्री अगर करा लिए, ठीक है, तो रजिस्ट्री के बाद जमीन का क्या करेंगे, दाखिल खारिज भी जो है वो करा लेंगे। ठीक है, दाखिल खारिज, दाखिल खारिज ये हो गया रजिस्ट्री जमीन का दाखिल खारिज। उसके बाद जो जमीन का यहाँ पर बात करें, लगान रसीद जो है, ठीक है, जमीन का यहाँ पर जो है लगान जो है वो रसीद ये होना चाहिए। जमीन का यहाँ पर जो है मैप होना चाहिए। जमीन का यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो होना चाहिए। ये सब जो है ना साक्ष्य होना चाहिए, ये सब कागजात होना चाहिए। तो सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट, ये कागजात जो आपको क्या करना, तैयार रखना है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे कि एक साबित होगा कि आखिर जमीन का टाइटल होल्डर कौन है, जमीन का असली मालिक जो है कौन है। कि बिना कागज के तो केस कमजोर होगा ही। मान लेते हैं जमीन आप मालिक अपने आप को बता रहे हैं और आप कोई कागज प्रस्तुत कर ही नहीं पा रहे, ना आपके पास लगान रसीद है, ना आपके पास म्यूटेशन का कोई भी डॉक्यूमेंट, ना जमीन की जमाबंदी कायम है, ना खतियान में नाम दर्ज है और ना सेल डीड है, तो फिर आप किस बात को लेकर आप जमीन को ये कहेंगे कि हमारी जमीन है। तो ये कौन सुनेगा आपकी बात को, कौन सुनेगा, क्यों सुनेगा, किस आधार पर सुनेगा। तो ये जो है ये बेहद जरूरी है जानना समझना कि आखिरकार जमीन जो है, अगर कोई जमीन का असली मालिक है तो उसके पास जमीन के ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारे कागजात होने चाहिए। अब होता है कि कानूनी प्रक्रिया करना, तो जो व्यक्ति है, मान लेते कागजात आपके पास है, जो व्यक्ति कब्जा करने वाले, आप उसको नोटिस भेज देंगे। लीगल नोटिस जो है वकील के माध्यम से भेजेंगे, उसमें कब्जा हटाने के लिए जो है समय दिया हुआ है। इसके बाद में जो है ना कोर्ट में आपका पक्ष क्या होगा, मजबूत होगा। अगर जबरदस्ती कब्जा हुआ है तो थाने में भी आपको आवेदन, और रिसीविंग बेहद जरूरी होता है। कोई ये रिसीविंग क्या होता है, थाना में आप आवेदन दे दिए, मान लेते हैं रिसीविंग, अब कल को ये जो है ना थाना से सूचना आएगा कि आपने आवेदन दिया ही नहीं, तो आप रिसीविंग लिए हुए रहेंगे, तो उसमें सारा कुछ मेंशन होता है। तो अगर आप ये जो है रिसीविंग ले लेंगे तो थाना के पास जो भी पावर है वहां तक वो कार्रवाई जरूर करेंगे। उसके बाद अगर कोई किसी भी प्रकार का गलती हुई है, मारपीट हुई, धमकी दिया हुआ, ऐसा हुआ, तो फिर उसके ऊपर जो भी धाराएं हैं वो धाराएं लगाए जाएंगे और उसके ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी। तो कब्जा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको आप जो को क्या करना है, वकील के माध्यम से जो है नोटिस जरूर आप भिजवा देंगे। और देखें ये आगे मान लेते हैं कि थाना में आप आवेदन दे दिए, जैसे क्या होता है थाना में गए और यहाँ पर जो है थाना में एफआईआर दर्ज करा दिए, ठीक है, एफआईआर यहाँ पर दर्ज करा दिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो देखें अगर एफआईआर नहीं लिखे, एफआईआर दर्ज नहीं हुआ ना, तो एक बार सबसे पहले एसपी को आपको क्या करना है, शिकायत इस बात की जरूर करना है। शिकायत इसलिए देखें पुलिस के बड़े कोई अधिकारी है ना, तो ये उनके पास आपको जाना चाहिए। उसके बाद तो कोर्ट से फिर आपके पास जो है बहुत सारा पावर है, पावर की कमी नहीं है, ठीक है, आपके पास पावर की कमी नहीं है। अगर पुलिस अधिकारी जो है एफआईआर नहीं लिखते हैं तो आप जो है आपके पास बहुत सारा पावर है। अब देखें ये जो है ना अगला जो प्रक्रिया है कि आखिरकार जो यहाँ पर बात करें कि केस जो है वो सिविल कोर्ट में यहाँ पर करने वाली बात है। सिविल यहाँ पर जो है कोर्ट में क्या करना है, केस फाइल करना है।
तो कब्जा हटाने का असली समाधान की अगर बात करें तो सिविल कोर्ट से होता है। जमीन पर अगर कोई कब्जा कर लिया है, कोई किसी का पोजीशन अगर कायम है, तो कब्जा हटाने का जो असली समाधान है वो सिविल कोर्ट से होगा। अब देखें, इसमें दो हो गए, एक यहाँ पर इंजंक्शन सूट हो गया, सूट फॉर पोजीशन हो गया। अगर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो कोर्ट उसे क्या करता है, रोकता है। ये हो गया ना कि एक यहाँ पर पहले हम एक तरह से क्या होता है कि कोई ये जमीन का टुकड़ा है, इस पर मकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी पहले ये जमीन क्या था, खाली जमीन था। आज क्या हो रहा है, इस पर मकान जो है बनाने का प्रयास। तो बनाने का प्रयास अगर किया जाएगा तो ये जो सूट है ना, इंजंक्शन सूट क्या होगा कि इसको रोकता है। अगर कोई कब्जा करने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोकता है, कोर्ट उसे रोक दिया है, आदेश लगा हुआ है। अब पुलिस जो तुरंत कार्रवाई करेगी, पुलिस को पावर मिल चुका है। यहाँ पर कोर्ट का ये आदेश जो है वो पुलिस को पावर दे देगा कि कोर्ट का जब आदेश है तो आप क्यों कर रहे हैं ऐसा, करने वाले के ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। इसलिए कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन यहाँ पर अगर कोई कर रहा है तो पुलिस को पावर है कि वो उसको जो है वहां पर रोक सकता है। उसके बाद सूट फॉर पोजीशन, कब्जा वापस। आपकी जमीन है ना, आप यानी मनोज जी की जमीन है, यहाँ पर मनोज जी जमीन मालिक है, तो मनोज जी के पास ये पावर है ना कि वो सूट फॉर पोजीशन केस फाइल कर दे। सिविल कोर्ट में जाकर क्या करेंगे मनोज जी, तो अगर कब्जा हो चुका है ना तो कब्जा वापस प्राप्त करना है, और ये कब्जा वापस प्राप्त करने के लिए जो है आप यहाँ पर केस फाइल करेंगे। कोर्ट आदेश देगा कि जमीन यहाँ पर खाली कराई जाए, कोर्ट का आदेश होगा कि जमीन को खाली कराया जाए, और यह प्रक्रिया आमतौर पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत आती है कि इनका जमीन पर जो है पोजीशन बहाल किया जाए, इनके जमीन पर जो जबरन कब्जा करके बैठे हुए हैं वो जमीन से कब्जा जो है वो खाली करा दिया जाए। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, और ये सभी प्रक्रिया करने के लिए ना तो मनोज जी को सिविल कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आज आपके साथ ये समस्या हो रहा है ना, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको ये जो है जानना बेहद जरूरी है। आपके जमीन पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया, अब ये कब्जा जो किया है किस आधार पर किया है, तो फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर लिया, फर्जी कागजात बनाकर कब्जा कर लिया, या बिना कागजात का जो है कब्जा है, बिना यहाँ पर जो है कागजात का, या कोई अन्य जो है नियम कानून है, सभी के लिए मनोज जी को यहाँ पर सिविल कोर्ट जाना ही पड़ेगा। सिविल कोर्ट में जाकर वो अपना पक्ष रखेंगे, सिविल कोर्ट में जाकर जो है वो अपना बात रखने का कार्य करेंगे। तो ये जो है मनोज जी को क्या करना होगा, सिविल कोर्ट जाना होगा, एक वकील से मिलना होगा, बताना होगा कि जो हमारी ज़मीन पर ये ज़मीन का मेरे पास कागजात है और इसका ये फर्जी कागजात बनाकर ज़मीन पर कब्जा किया हुआ। तो कागजात की जांच होगी, जांच में पाया गया कि नहीं, लग रहा है कि सही में फर्जी है, तो फिर उसके ऊपर जो है यानी कोर्ट में केस दर्ज होगा, और उसका जो फर्जीवाड़ा का आरोप अगर लगता है, साबित होता है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस भी दर्ज हो सकता है। उसके बाद बिना कागजात का अगर कोई व्यक्ति है, यानी जमीन उसकी है नहीं, तो उस सिचुएशन में भी मनोज जी जाएंगे, कहेंगे हमारे पास कागजात और हमारी जमीन पर जो है जबरन कब्जा करके बैठा हुआ है। तो कब्जा वापस पाने का जो केस है, सूट फॉर पोजीशन, ये आप जाकर सिविल कोर्ट में कर सकते हैं अपनी जमीन संपत्ति को वापस प्राप्त करने के लिए। अब है यहाँ पर जो है कोर्ट के आदेश का पालन। केस जीतने के बाद भी अगर कब्जा नहीं हटे तो कोर्ट के जरिए यानी जो है एग्जीक्यूशन, ये यहाँ पर पिटीशन डालें, पुलिस प्रशासन जो है की मदद से कब्जा जो है वो हटवाया जाएगा। तो ये होता है कि बहुत सारा लोग क्या होता है कि मतलब ऐसा वर्चस्व वाला होता है ना कि कोर्ट का आदेश आ गया, ये जमीन है, ये जमीन का मालिक मान लेते हैं, केस जीत गया, जमीन मालिक कोर्ट में केस किया और केस को क्या किया, जीत किया, जो कि मनोज जी हैं, यहाँ पर मनोज जी। तो अब ये मनोज जी जो है क्या करेंगे, मनोज जी गए फिर कहने कि हम तो केस जीत गए, कोई फर्क नहीं पड़ा कब्जा करने। तो कोर्ट के जरिए अगर मान लेते हैं केस एक तरह से जीत गया मनोज जी, फिर जो है ये वो कब्जा नहीं खाली कर रहा है, घर से हटने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा। तो अब ये जो है ना कोर्ट के जरिए जो है यहाँ पर, अब इसके बारे में हम आपको डिटेल से भी बताएंगे, यानी अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये जो है क्या प्रक्रिया होता है, कैसे डाला जाता है, क्या करना होता है, कैसे आप जो है एक तरह से प्रेशर बना सकते हैं उस व्यक्ति के ऊपर अगर ऐसा कोई कार्य कर रहा है कि मतलब कोर्ट का आदेश आ गया फिर भी जो है हटने को तैयार नहीं।
भारत का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, सर्वोच्च न्यायालय है, कोई भी व्यक्ति जो है कानून हाथ में नहीं ले सकता है। ये बात कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये कहा गया कि देखें आपकी जमीन है, जो भी है, आपका मकान है, कोई भी है, किराएदार जो है, किराएदार मतलब घर खाली नहीं कर रहा थे, कानून तो अब उसको मारेंगे, पीटेंगे, उसका सर फोड़ेंगे, तो कानून हाथ में जो है लेने वाली बात है। तो कानून आपको यानी हाथ में नहीं लेना है, ये हमारा कानून कहता है। कब्जा हटाने के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी है। अगर किसी को पोजीशन से बेदखल करना है तो उस बेदखल जो है करने के लिए कोर्ट का आदेश बेहद जरूरी है। आपके पास कोर्ट का आदेश होना चाहिए। अब है यहाँ पर क्या गलती नहीं करना चाहिए, तो देखें खुद से जो है ना, यानी खुद से कब्जा हटाने का कोशिश जो है ये नहीं करना चाहिए। मारपीट हो गया या जबरदस्ती जो है ये नहीं करना चाहिए, और फर्जी कागज अगर आप बना लिए हैं तो ये नहीं करना चाहिए। अब ये सब अगर आप करेंगे ना तो फिर अभी आपके ऊपर क्या हो रहा था कि सिविल केस किया जाएगा। मान लेते हैं पहले जो है आपके ऊपर सिविल केस किया जाता, तो सिविल केस में जो है ना ये कम चांस होता है कि गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा तो फिर आपकी गिरफ्तारी भी होगी। तो यही हो गया कि इससे ना उल्टा आपके खिलाफ केस हो सकता है। आप क्या दूसरे के खिलाफ यानी जमीन कब्जाधारी के खिलाफ केस फाइल करेंगे, उल्टा आप ही के ऊपर केस फाइल हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये समझना है, यहां पर ये आपको जानना है कि कुछ भी हो जाए कानून हम हाथ में नहीं लेंगे। कानून अगर आप हाथ में लेंगे तो फिर यहां पर आपको एक समस्या जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखें ये जो कब्जा का विवाद है, जमीन कब्जा कानून है, ये सभी के जो मामले हैं ना, ये क्या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो देखिए ये जजमेंट है, पुराना जजमेंट नहीं है, 2025 का जजमेंट है। तो ये जो है एक तरह से लेटेस्ट जजमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब ये जो जजमेंट है ज्योति शर्मा यानी वर्सेस यहाँ पर विष्णु गोयल का, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के अगर यहाँ पर बात करें जो केस नंबर है ना, केस नंबर, तो ये भी जानना बेहद जरूरी है। जैसे SLP नंबर जो है इस केस का वो है 29500 यानी 500 ऑफ 2024, और 2025 में एक जजमेंट आता है ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल का। अब ये जो क्या फैसला दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति है किराएदार है, मतलब जो किराए पर घर लिया है, और तो अब कभी भी एडवर्स पोजीशन से मालिक नहीं बन सकता, चाहे वो 20 साल 30 साल से रह रहा हो। अब देखें कोई मकान पर अगर कोई व्यक्ति कब्जा किए हुए, तो आप अगर उसको ये घोषित करते हैं तो किराएदार है, तो किराएदार कोर्ट का ये हाल का फैसला क्या कहता है कि वो मालिक नहीं बन सकता। इसलिए एडवर्स पोजीशन से वो मालिक बन ही नहीं सकता। वो 20 साल से हो, 30 साल से हो, 50 साल से हो, आप किराएदार हैं तो इसका मतलब कि आप मालिक बन जाएंगे। तो ये हो गया, क्योंकि किराएदार का कब्जा जो है मालिक की अनुमति यानी परमिशन से होता है, और वहां पर एडवर्स पोजीशन साबित करने के लिए होना चाहिए मालिक विदाउट परमिशन, यानी मालिक के खिलाफ आप जो है जमीन पर कब्जे में, और एडवर्स पोजीशन के लिए जो है ना खिलाफ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो है ये जो डिफरेंस है ना, मालिक की अनुमति, आपको किराएदार दी, आपको खेती करने के लिए जमीन दिया गया, और आप जो है उस पर आज जो अपना दादागिरी दिखा रहे हैं, जमीन को अपना बता रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि हम मालिक हो गए जमीन का। तो कोर्ट ने साफ कहा कि परमिशन वाला कब्जा भी एडवर्स जो है वो ये वाला कब्जा कभी भी एडवर्स नहीं बन सकता। अगर हम परमिशन दिए हुए हैं तो कहने का मतलब उस आधार पर वो व्यक्ति जो है जमीन का मालिक कभी नहीं बन पाएगा। ये जजमेंट हाल का जजमेंट। तो अगर आप किसी को खेती, अगर आप मन में सोच रहे होंगे ना, ऐसे में तो हम 20 साल से किसी को खेती करने के लिए जमीन दिए हैं, ऐसे में तो हम किसी को मकान रहने के लिए दिए हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिरकार ये जजमेंट क्या कहता है, ये फैसला क्या कहता है। 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट आता है, यानी सिर्फ कब्जा या एग्रीमेंट से जमीन आपकी नहीं होगी। बहुत सारा ये जो जमीन है ना, आप जमीन का क्या करते हैं, एग्रीमेंट बना लेते हैं। अब एग्रीमेंट बना लिए तो एग्रीमेंट बनाकर जमीन आ गया, एग्रीमेंट से क्या हुआ, ये एग्रीमेंट से पैसा देने का यहाँ पर जो डील है, डील होने का ये सब का साक्ष्य जो है ना प्राप्त होता है एग्रीमेंट से। एग्रीमेंट से आधार पर तो ये सोच रहे हैं कि हम जमीन का मालिक बन गए, एग्रीमेंट तो हम करा लिए हैं, तो ऐसा थोड़ी है। फाइनल
जो है एक तरह से तभी होगा मालिकाना हक जब आपके पास रजिस्टर्ड सेल डीड हो, जमीन का मालिक जिससे आप एग्रीमेंट कराएं। हाँ, वो नहीं कर रहा है तो एग्रीमेंट आपकी मदद करेगा। कैसे करेगा हम आपको आगे बताएंगे। यानी मान लेते हैं एग्रीमेंट करा लिए, जमीन का मालिक जमीन रजिस्ट्री करने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में एग्रीमेंट आपकी मदद करेगा। लेकिन एग्रीमेंट से अगर आप ये सोच रहे हैं मालिक बन गए तो ये नहीं हो सकता। फाइनल मालिकाना हक रजिस्टर्ड सेल डीड आपके पास होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं आप जमीन का केवाला, जिसको आप बोलते हैं जमीन की रजिस्ट्री, जिसको आप बोलते हैं जमीन का यहाँ पर बैनामा। ये सभी कागजात आपके पास होना चाहिए। कब्जा ये जो है ना, यानी जो मालिकाना बराबर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा अगर कोई व्यक्ति बिना अधिकार जमीन पर कब्जा करता है तो वो यहाँ पर वो गंभीर अपराध जो है वो हो सकता है। और कोर्ट ने ऐसे मामलों में कब्जा हटाने का जो है आदेश भी दिया। ऐसा जो मामला है, ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में कोर्ट ने जो है कब्जा हटाने का आदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना अधिकार का जमीन पर जमे हुए है, किसी की जमीन को कब्जा किए हुए है, तो किसी भी तरह से उसको जल्द से जल्द जो है उस जमीन पर से, उस प्रॉपर्टी पर से उस व्यक्ति को हटाया जाए। तो ये है जमीन। आज के दौर में ना जमीन कब्जा कानून के आधार पर कोई व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि हम जमीन के मालिक बन गए हैं, जमीन कब्जा कानून को यूज करके अगर एडवर्स पोजीशन के आधार पर कोई सोच रहा है कि हम मालिक बन जाएंगे, कोई किराएदार जो है किराए पर मकान लेकर ये अगर सोच रहा है कि मकान किराए पर लिया, आप सोच रहे हैं कि हम मालिक बन जाएंगे, हम नहीं खाली करेंगे, तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो ज्योति शर्मा वर्सेस विष्णु गोयल का जो जजमेंट है ना, ये बेहद पॉपुलर और हाल का जजमेंट है। इससे पहले भी बहुत सारे फैसले हुए हैं, लेकिन ये हाल का जजमेंट है। और हाल के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया स्पष्ट कि कोई भी जो किराएदार है ना, वहाँ पर परमिशन से जब आपको दिए हुए हैं ना, तो आप ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो है एडवर्स का दावा करके मालिक बन जाएंगे, तो ये नहीं होगा। ये तभी होता है जब विदाउट परमिशन हो और वो भी शांतिपूर्ण हो। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। देखें, अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप, तो चैनल को आपको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और साथ में जो बेल आइकन है उसको आप जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।